ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। क्या आप भी परेशान हो ट्रिग्नोमेट्री से? क्या आपसे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते? सो डोंट वरी, क्योंकि उसका समाधान आपके पास आ गया है, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में CBSE के द्वारा पूछे गए क्लास 10th के बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, जिसको आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स का भी ओवरव्यू देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। इन ट्रायंगल ABC right angled at C where tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos B plus cos A sin B। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और बोला है कि राइट एंगल कहां पे है? एंगल C पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे भी बेस्ड। तो देखिए जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है, चलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC और राइट एंगल कहां पे बोला है? C पे। तो इसका मतलब हम ऐसे ले लेंगे ABC। ठीक है, यहां पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बन रहा है और बोला है tan A, मतलब कि अगर ये एंगल A है तो tan A बराबर आपका क्या गिवन है? आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा गिवन में? इन ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर क्या दे रखा है? 1/√3। तो आपको क्या वैल्यू निकालना है? sin A cos B प्लस cos A sin B। तो यहाँ पे हमको अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखना होगा, sin A cos B, cos A और sin B, बट दिया है हमारे पास सिर्फ tan A। तो यहाँ आप क्या करोगे? तो देखो tan A बराबर दिया है ना 1/√3, तो आपको ये मालूम होगा कि tan A जो होता है वो रेशियो किस किस चीजों का होता है। अगर ये हमारा एंगल A है तो यहाँ पे tan A जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का होता है। अगर हम A के रिस्पेक्ट में बात करें तो A जो एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब BC जो है वो परपेंडिकुलर होगा और आपका AC जो है वो बेस होगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? BC/AC। तो इसका मतलब क्या हुआ? BC आपका परपेंडिकुलर हुआ, AC जो हुआ वो बेस हुआ। ठीक है, तो tan A बराबर आपका क्या लिखा हुआ है? 1/√3। तो इसका हम रेशियो लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 होगा और √3 बेस का वैल्यू होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा P जो होगा वो K के बराबर होगा और जो आपका B होगा वो √3K के बराबर होगा। K हम कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेते हैं या फिर इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? P का वैल्यू आपको मिल गया K और B का वैल्यू मिल गया √3K। तो उसी तरह अब हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में AB जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। तो AB बराबर हम क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस, जिसका क्या होगा? पैथागोरस रूल से P² + B²। इसका मतलब P के जगह रखेंगे K² और B के जगह रखेंगे √3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आप अगर सॉल्व करोगे तो K² दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा K, अंदर में क्या बचेगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 2K। तो आपको AB मिल गया किसके बराबर? 2K के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो BC का लेंथ क्या होगा? अगर BC हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो K है, बेस हमारा AC यानी √3K है और AB जो है वो हाइपोटेनस है, इसका मतलब 2K है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया हुआ है? तीनों साइड आपको मिल गया है। अब क्या निकालना है? sin A। तो अगर हम sin A का बात करते हैं तो क्या होता है sin A? आपको मालूम है sin A क्या होता है? अगर हम sin का रेशियो लिखते हैं तो sin A बराबर क्या लिखेंगे? sin A बराबर हम लिखेंगे sin A बराबर, अगर A के अपोजिट वाला साइड आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये होता है P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या था? K, हाइपोटेनस क्या था? 2K। तो sin A कितना आ जाएगा? 1/2K से K कट गया। उसी तरह cos A क्या आएगा? cos A अगर हम देखेंगे तो वो लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका? √3K, हाइपोटेनस क्या है? 2K, तो ये क्या आ जाएगा? √3/2। ठीक है, तो ये आपका sin A का वैल्यू हुआ और ये आपका cos A का वैल्यू हुआ। उसी तरह अगर आपको cos B का वैल्यू निकालना है और sin B का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपका देखो क्या एक बात होगा। अगर हम ट्रायंगल में ABC लिए हैं तो A के जो सामने वाला साइड था वो परपेंडिकुलर था। उसी तरह अगर हम एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करेंगे
एंगल बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब बी के सामने वाला साइड क्या होगा, ए सी। तो अगर हमको यहाँ लिखना होगा साइन ए, तो साइन ए तो हम लिख लिए, साइन ए बराबर क्या हमने लिख दिया, बी सी बाय ए बी। लेकिन अगर साइन आपको बी लिखना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, साइन बी के अपोजिट वाला साइड ए सी है तो परपेंडिकुलर के तौर पे ए सी आ जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए बी। तो साइन बी आपको क्या निकल के आता है, ए सी। अब ए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, √3 और ए बी का वैल्यू 2 तो इसका मतलब ये आएगा √3/2। सिमिलरली कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी में हम लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो ए के रिस्पेक्ट में बेस ए सी था इसलिए हमने √3 के लिया था, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में बेस जो है वो बी सी है। इसका मतलब क्या होगा, बी सी बाय ए बी। तो बी सी का वैल्यू कितना है के, ए बी का वैल्यू कितना है 2k, तो इसका मतलब आ जाएगा 1/2। अब गिवन जो आपको आइडेंटिटीज है उसका वैल्यू निकालना है, तो क्या दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपसे इसका ही तो वैल्यू पूछा है, तो साइन ए का वैल्यू हमने क्या निकाला 1/2, कॉस बी का वैल्यू हमने क्या निकाला 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू हमने क्या निकाला √3/2, और साथ ही साइन बी का वैल्यू हमने क्या निकाला √3/2। तो ये क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, √3/2 इंटू √3/2 यानी कि 3/4, यानी कि 1/4 प्लस 3/4। तो ये कितना हो गया, अगर हम 4 एलसीएम लें तो 3 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 यानी कि 1। तो इसका आंसर कितना आया 1। तो 1 ही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q where PR plus QR is equal to 25 and PQ is equal to 5 cm, determine the values of sin P, cos P, tan P। आपका एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है, तो इसका मतलब ये Q होगा PQR, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्या बोला है, PR प्लस QR, PR मतलब कि ये है और QR ये है। PR प्लस QR का लेंथ कितना दे रखा है 25 और ये दे रखा है 5। ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल हमारा Q पे है, तो आपको पैथागोरस रूल तो पता होगा ना, PR प्लस QR जो है, PR प्लस QR का लेंथ इसका प्लस इसका लेंथ 25 दिया हुआ है और ये तीसरे साइड का लेंथ 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप पैथागोरस रूल लगाओ, क्योंकि अगर हमें तीनों साइड पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे साइन P, कॉस P और tan P। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लगाओ PR प्लस QR 25 दिया है, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे पैथागोरस रूल तो क्या होगा, पैथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, PQ है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, QR है, बेस क्या है, PQ है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा PR। तो इसका मतलब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे PR स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको पता है। साथ ही अगर यहाँ आप देखो PR प्लस QR अगर 25 है तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस PR, ये भी आप ध्यान रखना, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, QR की जगह पे हम क्या लग देंगे 25 माइनस PR का होल स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ये आ जाएगा 25, यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू PR बराबर क्या हो जाएगा PR स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखो तो PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 625 और 25 650, तो इसका मतलब 650 इज इक्वल टू आ गया 25 इंटू 2 50 PR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 5 से हम काटेंगे तो PR बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर PR बराबर को 13 मिल गया तो QR कितना मिल जाएगा, 25 में से हम 13 घटा देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीज निकालना है ट्रिग्नोमेट्री में वो आप निकाल दीजिए। सबसे पहले बोला है साइन P, तो साइन P क्या होता है, साइन P होता है, अभी हमने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये एंगल हम P के रिस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो PQ है और हाइपोटेनस PR है, तो ये हो जाएगा PQ अपॉन PR। तो PQ का लेंथ कितना दिया हुआ था 5, एक मिनट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो ये PQ नहीं होगा RQ होगा। ठीक है, RQ अपॉन PR होगा। ठीक है, तो RQ जो हमारा है वो क्या है, परपेंडिकुलर है P के रिस्पेक्ट में, तो RQ का लेंथ क्या दिया हुआ है 12 हमने अभी निकाला है, और PR हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 12/13।
सेम हमें क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस पी जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पी के रिस्पेक्ट में बेस पी क्यू रहेगा, तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर, तो इसका मतलब पी क्यू 5 हाइपोटेनस पी आर यानी कि 13, ठीक है। और नेक्स्ट tan पी, तो tan पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस है आपका परपेंडिकुलर है आर क्यू और बेस है पी क्यू, तो आर क्यू कितना है, आर क्यू हमने कितना निकाला है, आर क्यू या क्यू आर 12, तो 12 अपॉन पी क्यू जो है 5, तो 12 अपॉन 5, ठीक है। या फिर आपको ये भी बात पता होगा ना कि tan थीटा अगर हम लिखते हैं तो वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो sin थीटा का वैल्यू आया 12/13, cos थीटा का आया 5/13। अगर आप डिवाइड कर दोगे 12/13 को 5/13 से, तो 13 कैंसिल होकर आएगा 12/5, तो यही वैल्यू आपसे पूछा था, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। अब देखो आपके पास अब जो क्वेश्चन आया है वो आया है एंगल रिलेटेड, ठीक है। एक्यूट एंगल दिया हुआ है साइन के साथ, तो आपको बताना है। तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए, अगर आप साइन का वैल्यू का बात करते हो तो हम किसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं। तो क्या होता है साइन के केस में, अगर हम साइन के केस में देखें तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम यहाँ साइन लिखे तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर कॉस का आपको लिखना है तो कॉस के लिए क्या हो जाता है, इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये होता है कॉस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट वगैरह भी है, तो वहां पे हम बताएंगे कि साइन और कॉस का कैसे यूज करेंगे, बट आपको ये एटलीस्ट तो याद होना चाहिए, आपको कम से कम साइन का याद होगा तो आप कॉस का अपने से लिख दोगे, tan का करने के लिए आपको साइन में से कॉस को डिवाइड करना होगा, कॉट के लिए आपको कॉस और साइन, कॉस से साइन को डिवाइड करना होगा। सेम अगर आपको सेक लिखना है तो कॉस का रेसिप्रोकल लेना होगा, कॉसेक लिखना है तो साइन का रेसिप्रोकल लेना होगा, बट ये एटलीस्ट तो याद रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू आप देखो क्या है, √3/2 और cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस cot 30 का वैल्यू, अब cot 30 को हम लिखते हैं cos 30 बाय sin 30, तो cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 बाय sin 30, आप वैसे याद रखो, या फिर डायरेक्टली cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली √3 रख रहे हैं, प्लस 15 cos 90, cos 90 कितना है, 0 है, तो कितना आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो √3/2 और यहाँ पे नीचे 1/2 माइनस √3, तो यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कटा, √3 माइनस √3, तो इसका मतलब वैल्यू आएगा 0। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा था तो इसका वैल्यू कितना आया, 0, ठीक है। बात समझ में आया। अगर आप यहाँ पे cot 30 की जगह लिखना चाहते थे cos 30 बाय sin 30, तो cos 30 देखो यहाँ हमने कितना निकाला है, cos 30 जो है वो है √3/2 और sin 30 है 1/2, तो ये √3 ही तो आएगा, ठीक है। तो आप दोनों का वैल्यू याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेक्टेंगल ABCD, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, कैलकुलेट साइड BC। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको जो बोला है वो क्या दे रखा है, एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है, और उसमें बोला है AB का लेंथ जो है, अगर हम ABCD एक रेक्टेंगल मान लें, ABCD, जहां पे AB का लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, AB का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। अगर आप यहाँ पे एक डायगोनल बना दो तभी ना हम BAC बताएंगे, BAC बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको साइड BC का लेंथ कैलकुलेट करना है, इसका लेंथ आपसे पूछा है, ये क्या होगा इसका लेंथ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो रेक्टेंगल में, ये जो रेक्टेंगल में हमारा जो वर्टेक्स होता है वहां पे जो एंगल बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री। एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री। तो अगर हम इन ट्रायंगल ABC का बात करें तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होगा, ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे हमको एक नीचे में दे रखा है क्या, 20 सेंटीमीटर साइड का लेंथ, हमको इस साइड का लेंथ बताना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में आपका ये साइड बेस की तरह काम करेगा और ये साइड परपेंडिकुलर की तरह। तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लिखते हैं, जिसमें हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हैं, या तो tan या तो cot।
तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, tan लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर ABC में एंगल B 90 है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एंगल A हमारा 60 डिग्री है और ये साइड का बात करना है तो हम चाहे tan लगाएं या फिर cot लगाएं, जो आपकी मर्जी। तो हम क्या लगाते हैं, tan लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे tan 60 का बात करें तो tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है आपका BC और बेस कितना है, AB, ठीक है। तो BC का वैल्यू ही तो हमसे पूछा था, तो BC अननोन है, AB का वैल्यू 20 है और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 होता है sin 60 बाय cos 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो वहां से 2 कट के √3 आता है, इसलिए tan 60 को डायरेक्ट √3 भी आप याद रख सकते हो, बाकी आप sin cos को करके निकाल सकते हो। ये BC और ये 20। तो यहाँ से देखो BC का लेंथ कितना आएगा, अगर हम यहाँ सेंटीमीटर लिख के चलें क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो BC बराबर आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यही है इसका आंसर, ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, द रॉड AC ऑफ अ TV डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स द वॉल AB एंड अ रॉड CT इज सपोर्टिंग द डिस्क एज सोन इन फिगर, ठीक है। If AC is equal to 15 meter long and CD is equal to 3 meter, find tan theta। देखो आपको एक क्या दिया हुआ है, डिस्क एंटीना दिया है जिसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। AB आपका वाल है, AB क्या है, वाल है, और क्या बोला है, CD सपोर्टिंग डिस्क है, CD सपोर्ट कर रहा है आपको। जहां पे अब लेंथ दे रखा है AC बराबर 15 मीटर, AC कितना मीटर लॉन्ग है, 15, ठीक है। AC 15 मीटर लॉन्ग है और CD 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो आपसे पूछा है tan थीटा, और थीटा आई थिंक ये है, ठीक है, फिगर इनकम्प्लीट है बट थीटा ये होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड tan थीटा, ठीक है। तो अगर हमें tan थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना ADC, तो इन ट्रायंगल ADC का अगर हम बात करें, ADC ट्रायंगल का बात करें, ADC अगर ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ठीक है, तो ADC ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा अगर हम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो है वो AC है और बेस जो है AD है, तो सबसे पहले हमको AD का लेंथ चाहिए ना, AD का लेंथ तो यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे AD का लेंथ, एक मिनट, यहाँ पे जो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपका 1.5 मीटर होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 मीटर। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रायंगल लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो आपका हाइपोटेनस होता है वो सबसे बिगर साइड होता है, बट यहाँ पे ये 15 बोल रहा था और ये 30 बोल रहा था, 15 बोल रहा था और 3 बोल रहा था, ये पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए वो 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में एक करेक्शन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर और ये 3 मीटर, तभी आपका बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर ट्रायंगल ADC में बात करोगे तो A पे तो 90 डिग्री होगा, CD आपका हाइपोटेनस होगा, AD आपका इस एंगल D यानी थीटा के रिस्पेक्ट में AD जो है बेस की तरह काम करेगा और AC परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए भी और बेस चाहिए भी। तो अगर हम यहां पे निकालेंगे इन, अच्छे से लिखते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पैथागोरस रूल से क्या आएगा, अगर हम देखें AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर, AD आपका बेस है, परपेंडिकुलर AC है, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर, ठीक है, ये पैथागोरस रूल है। तो AD का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। DC का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, हम उधर जाके क्या माइनस कर देंगे, 1.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2.25, ठीक है। तो AD स्क्वायर, तो AD बराबर क्या आ जाएगा आपका, AD बराबर 9 में से 2.25 अगर गया तो कितना बचेगा 6.75, ठीक है। ये AD स्क्वायर होगा तो AD हो जाएगा √6.75, ठीक है। तो ये आपका AD का लेंथ आएगा। तो अगर AD का आपको लेंथ मिल गया मीटर, तो AD का अगर आपको लेंथ मिल गया तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर AC है, बेस आपका AD है, तो AC अपॉन AD। तो AC जो होगा आपका कितने के बराबर है, AC यहाँ पे देखो AC 1.5 के बराबर है, AD जो है √6.75 के बराबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा।
सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अगर यहां हम सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है आपका थीटा के रिस्पेक्ट में CD और बेस आपका है AD। ठीक है, तो CD आपका क्या होगा, CD होगा 3, बेस होगा AD यानी रूट 6.75। ठीक है, प्लस एक मिनट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, CD बाय AD हमने लिख दिया सेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है CD, परपेंडिकुलर आपका है AC। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। CD का वैल्यू क्या रखा था 1.5 मीटर, AD का वैल्यू क्या है रूट 6.75 प्लस मीटर में, प्लस CD का वैल्यू अगेन 1.5 मीटर। एक मिनट, यहां पे जो CD का वैल्यू है वो 3 मीटर है ना। ठीक है, आप ध्यान से अगर देखोगे CD का वैल्यू 3 मीटर है। ठीक है, माय मिस्टेक, CD का वैल्यू क्या है 3 मीटर, AD का वैल्यू है रूट 6.75 मीटर, प्लस CD का वैल्यू है 3 मीटर और AC का वैल्यू है 1.5 मीटर। ये है AC आपका 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही होगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हमने क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये 15 मीटर अगर रहता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये हम CD को रिप्लेस करके भी किया जा सकता था, बट अगर ऐसे कर रहे हैं तो 1.5 से हमेशा बड़ा ही हाइपोटेनस होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंगल से दिया है। कॉस थीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखो, थीटा जब एक्यूट होता है, और यही आपको सिलेबस में पढ़ना है, थीटा एक्यूट एंगल कोई लेके अप टू 90 तक ही आपको जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, तो आपको अगर टेबल याद होगा स्टैंडर्ड एंगल्स का, तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर 1/2 जब कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा 60 डिग्री। उसी तरह सेकंड है 2 साइन 2 थीटा बराबर रूट 3। तो यहां पे अगर हम साइन 2 थीटा बताएं, साइन 2 थीटा हो जाएगा रूट 3/2। तो साइन का वैल्यू रूट 3/2 कब मिलता है, जब हमारा क्या हो 2 थीटा जो हो वो 60 डिग्री के बराबर हो। तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा दिया हुआ था, 2 थीटा दिया हुआ था, तो 2 थीटा आपका कितना निकल के आया 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 होता है रूट 3/2। बाकी ये थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना अपने से। चलो यहाँ लिख देते हैं रूट 3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3 tan 2 थीटा बराबर 3। तो इसका मतलब tan 2 थीटा बराबर 3/√3। तो इसका मतलब ये कट के आ जाएगा रूट 3। ठीक है, तो 2 थीटा tan 2 थीटा बराबर रूट 3, तो हम बोल सकते हैं tan 2 थीटा बराबर tan 60। तो इसका मतलब हमारा 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, तो थीटा 30 डिग्री यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सेम। ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे ये करते हैं ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, then prove that angle B is equal to angle Q। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, बट इस क्वेश्चन में आपको पहले मेंशन करना होगा कि ये जो B और Q है एक्यूट एंगल्स है, ये दो अलग अलग ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है। नहीं तो इतना आप याद रख सकते हो कि अगर साइन B साइन Q के बराबर है तो हम B जो एंगल रखेंगे वही Q रखेंगे, तभी हमको सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपको इसमें प्रूफ करना है तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, एक आप ट्रायंगल ले लो सबसे पहले, और एक दूसरा ट्रायंगल भी ले लो। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो A, B एंड Q बोला है ना, तो A B, चलो ऐसे नहीं, ऐसे A B C और दूसरा P Q R। आपको यहाँ पे दो क्या लेना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहले गिवन हम क्या दिया है, गिवन में हमारा क्या दिया है, एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, एंड साइन B इज इक्वल टू साइन Q। इसका मतलब साइन B और साइन Q क्या है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है,
तो आपको अगर ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और क्यू बराबर होगा तो आपको क्या करना होगा, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल दिया है ना ए बी सी और पी क्यू आर, तो दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, तो एक बात बताओ साइन बी का वैल्यू होगा क्या। अगर ट्रायंगल में हम देखें, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए सी है, हाइपोटेनस ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी होगा। उसी तरह साइन क्यू क्या हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू के रिस्पेक्ट में पी आर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस जो है वो पी क्यू है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका मतलब यहां बी होगा। ठीक है, यहां बी होगा। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू। बात समझ में आया, ये आपको एक बार बराबर करना है। ठीक है, तो अगर हम इन दो रेशियो को बराबर कर देते हैं, अगर हम यहां से, ठीक है, रेशियो को बराबर कर देते हैं, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, अगर ए सी बाई ए बी पी आर बाई पी क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी बाई पी आर जो है वो ए बी बाई पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, हम बस क्या किए हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए हैं। ठीक है, इसको उधर डिवाइड कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका एक इक्वेशन तो बन जाएगा। बात समझ में आया, एक इक्वेशन आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको बराबर लैम्डा मान लें, तो हम बता सकते हैं ना कि ए सी बराबर जो होगा लैम्डा टाइम्स पी आर होगा, और दूसरा ए बी बराबर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स पी क्यू होगा। ठीक है, ये हम लैम्डा को एक कांस्टेंट ले लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी कांस्टेंट होता है, एम एन पी क्यू ए बी सी, कुछ भी आप ले सकते हो लैम्डा। ठीक है, अब हमको जब दो साइड का रेशियो बराबर है तो उसको हम सिमिलर नहीं कहते हैं, जब तक तीनों साइड का रेशियो ना बराबर हो हम तब तक सिमिलर नहीं कहेंगे। ठीक है, और एसएस से भी हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते थे, बट इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। तो आप देखो एसी है, एबी है, उसके इंक्लूडेड का तो एंगल नहीं आ रहा है, हमारा एंगल जो 90 बराबर आ रहा है वो बाहर का आ रहा है, इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इंक्लूडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा साइड निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा साइड आपको गिवन है, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो एसी और पी आर है, एसी जो है और पी आर इसका है, परपेंडिकुलर है, सेम ए बी और पी क्यू है, ये हाइपोटेनस है, बेस गिवन नहीं ना है। तो हम बोल सकते थे फोर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल के लिए बेस जो है बीसी स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस रूल से लिखा जा सकता है। तो ए बी के जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर, माइनस ए सी के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स पी आर का स्क्वायर। बात समझ में आया, ऐसे लिखा जा सकता है हम बी क्यू को। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब अगर यहां हम लैम्डा कॉमन ले लें, दोनों जगह से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा। अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस रूल लगेगा। तो पाइथागोरस रूल से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर निकालना चाहें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना आपका, बीसी स्क्वायर पहला इक्वेशन बना, और ये सेकंड इक्वेशन बना। अगर दोनों इक्वेशन से आप देखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम यहाँ लें, चलो इस साइड ले लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का वैल्यू हम यहां रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। बात समझ में आया, तो यहां से बीसी बाय क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। ठीक है, ठीक है, और यहां पे चलो ये हमने फर्स्ट लिया था, ये 2 इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, हम 2 और 3 से बात किए यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 से। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू है, जो कि लैम्डा के बराबर है। उसी तरह बी सी बाई क्यू आर भी लैम्डा के बराबर है, ये इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 1 एंड 4, सॉरी 3 एंड 4 नहीं, 1 एंड 4, हमको क्या मिल रहा है, ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि तीनों बराबर हो जाएगा। तो ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर बराबर ए सी बाय पी आर, ये तीनों मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर वो क्या है, सिमिलर है। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
तो अगर ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R। ये जो आता है ये CPST से आता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहां से हमको प्रूफ ये करना था ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब तीनों मत लिखो, अब बस एक लिखना, एंगल B बराबर एंगल Q। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, आपको प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए एक हैक जानना है, और वो हैक क्या है कि आपको कोई भी अगर यहाँ अदर आइडेंटिटी दिखता है तो आप सबसे पहले एक अप्रोच लगा सकते हो कि tan थीटा और cot थीटा अगर वैसा कुछ दिया है या फिर cosec और sec दिया है तो आप उसको sin और cos में लाने का कोशिश करो। बाकी आपके RHS में भी डिपेंड करता है कि RHS में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको जब भी सॉल्व करना है तो LHS RHS को साथ में लेके नहीं चलना है, आपको सबसे पहले LHS बराबर अलग लिखना है, बाद में LHS अगर आपके RHS के इक्वल आ जाता है तो आप बराबर RHS करके प्रूव लिख दोगे। ठीक है, लेकिन आप साथ में लेके नहीं चलोगे, LHS इधर लेके चल रहे हो RHS इधर लेके, उसका मतलब क्या होता है, आपको पहले से पता है कि ये बराबर है, बराबर ये नहीं है, आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले LHS लेंगे tan थीटा माइनस cot थीटा। अब पता है tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा बाय sin थीटा। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर आप यहाँ सॉल्व करो cos थीटा से डिवाइड होगा तो बचेगा sin थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा से डिवाइड हो गया तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बना। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, तो क्या हम sin स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको साइन में ही यहाँ आंसर देना है। cos स्क्वायर थीटा को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे sin थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में तो कोई चेंज नहीं कर रहा है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही क्या आपका RHS था? जी यही हमारा RHS था, तो बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आया? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करके बताना है। ये भी देखो क्वेश्चन क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही तरीका, LHS बराबर लिखेंगे बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये लिखा है tan थीटा को हम बोल सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और फिर हम cos थीटा से एलसीएम ले सकते हैं, और नीचे tan थीटा को हम बोल सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, या फिर आप सबसे पहले लिख लो sin थीटा बाय cos थीटा, इसको लिख सकते हो ना tan थीटा को, प्लस sin थीटा बाय इसको भी sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। सबसे पहले आप ये लिख के चेक करो। अब अगर हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल टू जो होता है वो मेन डिवाइड लाइन के बराबर में होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है साइन थीटा को आप दोनों जगह से कॉमन ले लो। देखो ले सकते हैं ना कॉमन, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में साइन थीटा, इधर भी लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 1, यहाँ भी लिखा हुआ है साइन थीटा बाय 1, तो आप कॉमन ले सकते हो। तो साइन थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे में भी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक, तो ये आया। अब देखो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अगर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 क्या होता है, अगर 1 बाय कॉस थीटा आप जानते होगे तो आपको ये पता होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, या सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 बाय
सेक थीटा माइनस 1 बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको प्रूफ ही करते रहना है हर क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ भी आप क्या करोगे, LHS से शुरुआत करोगे। LHS बराबर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको रूट दे रखा है बट आपका जो आंसर है वो रूट में नहीं है, मतलब RHS में आपको रूट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रूट को हटाने का कोशिश करना होगा। और रूट हटता कब है, जब कुछ स्क्वायर वगैरह आ जाए। तो स्क्वायर वगैरह यहाँ लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम रेशनलाइज करके ट्राई करें तो करते हैं। सबसे पहले क्या करें, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब आपको पता है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है उसी को आप, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी उसका कंजुगेट लेके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, जिससे आपका दिया हुआ फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाता है। मतलब फ्रैक्शन जैसा था वैसे ही रह जाता है, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कट ही जाता है, लेकिन हम काटते नहीं है। अगर काटना ही रहता तो हम क्यों करते मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ माइनस कॉस थीटा तो हम प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा से किए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब रेशनलाइज हो गया। अब देखो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर। तो आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ दिया हुआ है डिनोमीटर में, बट हमको उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। आगे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, उसका रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है, हमने पिछले 2 स्लाइड में पहले बताया था, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां हम लगा देंगे, क्या हम नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रूट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय रूट हट जाएगा तो साइन थीटा, ठीक है। अब ये आप अलग अलग कर दो, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था RHS में, बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। करो रेशनलाइज, LHS बराबर ले लो साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नीचे है उसी का कंजुगेट लेना है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा है तो क्या लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो बनेगा, ठीक है। अगर यहां पे हम डिनोमिनेटर को बदले, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर साइन थीटा अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से भी एक साइन थीटा खत्म हो जाएगा, यहां स्क्वायर है तो यहां क्या बच जाएगा, बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये अलग अलग हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन था। ये 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो बस यही तो RHS के बराबर था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ये आप अपने से ट्राई करना, इसमें भी आप देखना रेशनलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो यहां हम क्या करें, यहाँ पे ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले LHS बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का पावर 4 थीटा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, पावर 4 भी दिया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक का पावर 4 थीटा को पहले एक तरफ ले आते हैं। प्लस में लिखा हुआ है कॉसेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ये लिखा हुआ है कॉसेक का पावर 4 थीटा और ये लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, साथ ही 1 भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बचा क्या प्लस बी स्क्वायर, तो बचा क्या 1 स्क्वायर। तो अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं तो उसको हमको घटाना भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा है, मतलब हम इसका और इसका यूज कर लिए, अब ये दोनों चीज बचा है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके अंदर लिखना चाहें, सेक का पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेम उसी तरीके से 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ कर दिए 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी हम प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप देखना अभी, अब देखो यहाँ क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 है प्लस 1 स्क्वायर है, ये अलग एक बन गया ब्रैकेट, माइनस 1 स्क्वायर तो अलग है, माइनस 1 ही लिखते हैं। यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 है प्लस 1, ठीक है 1 है, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये माइनस 1 स्क्वायर था, माइनस हम बाहर में भी था, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो प्लस 1 हो जाएगा। और देखो ये माइनस 1 और ये माइनस 1 कट भी गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a जो है ये रहेगा और b जो है 1 रहेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, तो a की जगह पे क्या लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल के आया, बट आपको प्रूफ तो ये करना था, कॉट का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, क्या होता है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप सेकंड वाले से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर वाला से देखोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक tan स्क्वायर थीटा को अगर RHS में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो पावर 2 का पावर 2, इसका मतलब पावर 4, कॉट का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, यही तो आपका RHS में था, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। बात समझ में आया, तो ऐसे इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और आगे है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको प्रूव करना आना चाहिए। देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉट थीटा और इधर tan थीटा है, सबको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। तो LHS बराबर अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इधर है 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, ऐसा है। ठीक है, कोई चीज़ तो कॉमन नहीं है, तो आप क्या करो, साइन कॉस में कर लो। ये बन जाएगा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको 1 बाय साइन थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लो, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ देखें साइन थीटा, चलो पेन कलर चेंज,
यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ +1 लिखा हुआ है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको और अच्छे से ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, नीचे में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा, ये पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, ये दूसरा ब्रैकेट है। तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर बाय, नीचे तो वैसे का वैसे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने पहले बताया था, क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, बस आया क्या 2 ही तो प्रूफ करना था, तो 2 क्या हो गया बराबर RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ करना है, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हो अपने से, चलो ये होमवर्क के तौर पे आप लिख लो, ठीक है, इसको आप अपने से प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है √3, हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बताना है। तो अगर हम अब लिखना चाहो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 दिया हुआ है ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या करो स्क्वायरिंग करो। तो क्या हो जाएगा LHS में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। तो LHS में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, पहले हमने आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 3। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है 3 - 1, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 2/2 यानी कि 1 के बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। यही था हमारा आंसर, बात समझ में आया, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आप यहाँ पे एक चीज याद भी रख सकते हो, अगर आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप कभी लिखते हो तो ये जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो डायरेक्टली रिजल्ट, ठीक है, उसी का यूज हमने ऐसे कर लिया। बाकी इसमें हम दोनों स्क्वायर करके किए हैं डायरेक्ट, वो भी यूज कर सकते थे, ठीक। तो बस बच्चों यही थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, इसको आप अपने से सॉल्व करना, अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको एक बार ना समझ में आया आप फिर से प्रैक्टिस करना, और ट्रिग्नोमेट्री के आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो इसी चैनल पे आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, आप उस वन शॉट को भी रेफर कर सकते हो। तो बस थैंक यू सो मच।